हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम बिग हीरो 6 है, जो कि 2014 में आई थी और यह मूवी कार्टून एनिमेशन मूवी है। इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक रोबोट फाइट दिखाई जाती है जिसमें एक रोबोट हार जाता है। तो वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम हीरो था। वह अपना रोबोट भी लेकर आया था जो कि मैग्नेटिक रोबोट था। जब उस रोबोट की लड़ाई करवाई जाती है तो हीरो उसमें हार जाता है। तब वह और पैसे लगाकर फाइट करता है और रोबोट को हरा देता है। तब सभी रोबोट फाइटर हीरो को पकड़ने लगते हैं, जिसके तुरंत बाद उसका भाई वहां पर आ जाता है और हीरो को लेकर वहां से भागने लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि रोबोट फाइट इलीगल है। लेकिन जब वे दोनों भाई वहां से भाग रहे होते हैं तो वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि उन्हें पकड़ करके ले जाती है। तब उन्हें उनकी चाची जेल से छुड़वा देती है। इसके बाद हीरो दोबारा से रोबोट फाइट के लिए जाने लगता है, लेकिन उसका भाई उसे कॉलेज ले जाता है जहां पर बहुत से गैजेट थे जो कि काफी गजब के थे। तब उसका भाई उसे अपने दोस्तों से भी मिलाता है जो कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसका भाई उसे अपना रोबोट भी दिखाता है जो कि काफी क्यूट था और वह एक गुब्बारे जैसा था। वह रोबोट एक हेल्थ केयर रोबोट था और उसका नाम प्लेमैक्स था। इसके बाद वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। तब हीरो अपने भाई से कहता है कि मुझे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तब उसका भाई उसे बताता है कि तुम्हें ऐसा कुछ बनाना होगा जिसे देख करके सभी इंप्रेस हो जाए। और जल्द ही हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन होने वाला है जिससे कि तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। तब हीरो कुछ दिन लगाकर बहुत सारे माइक्रो रोबोट बनाता है और उस कंपटीशन में अपने दिमाग से कंट्रोल करके दिखाता है, जिसे देखकर सभी हैरान थे। शो खत्म होने के बाद वहां पर एक अमीर व्यक्ति आता है जो कि उसे कहता है कि मैं ये रोबोट खरीदना चाहता हूँ, परंतु हीरो उसे मना कर देता है और वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। हीरो को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जब वे दोनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं तब उस जगह पर आग लग जाती है जहां पर वह कंपटीशन चल रहा था। तब हीरो का भाई भागता हुआ प्रोफेसर को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक धमाका होता है और उसका भाई मारा जाता है। जिसके बाद हीरो उदास रहने लगता है और अपने एडमिशन लेटर को कचरे में गिरा देता है। लेकिन तभी उसके पैर पर उसके रोबोट का एक टुकड़ा गिरता है और वह चिल्लाता है, जिससे कि वह हेल्थ वाला रोबोट एक्टिवेट हो जाता है जिसे कि उसके भाई ने बनाया था। और वह रोबोट हीरो से कहता है कि तुम्हारा दिमाग परेशानी में है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब हीरो का ध्यान माइक्रोबोट पर जाता है जो कि हिल रहा था। तब प्लेमैक्स उसे कहता है कि यह कहीं पर जाना चाहता है और कहता है कि क्या इस जगह पर जाने के बाद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। तब हीरो कहता है कि हाँ। तब प्लेमैक्स उस माइक्रोबोट को लेकर वहां से चला जाता है, जिसे जाता देख हीरो भी उसके पीछे उसे रोकने जाता है। लेकिन थोड़े ही समय में वे एक गोडाउन में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे माइक्रो रोबोट बनाए जा रहे थे। लेकिन तभी वे सभी माइक्रो रोबोट उनके पीछे लग जाते हैं, जिन्हें कंट्रोल एक मास्क वाला व्यक्ति कर रहा था। लेकिन किसी तरह से वे दोनों बचकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जब हीरो अपने घर पर होता है तो वह ठानता है कि मैं उस चोर को पकड़ कर रहूंगा और वह प्लेमैक्स के अंदर फाइटिंग स्किल वाली चिप को डाल देता है। वह उसके पूरे शरीर को कार्बन फाइबर से ढककर टेस्ट करता है। टेस्ट होने के बाद वह उसे लड़ने के लिए ले चलता है और उनका पीछा एक कार भी कर रही थी। लेकिन जब वे दोनों उस गोडाउन में पहुंचते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता। तब वह उस माइक्रोबोट की मदद से उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वह चोर था। जिसके तुरंत बाद वहां पर वह कार आ जाती है जो कि उनका पीछा कर रही थी और उस कार में हीरो के भाई के चारों दोस्त थे जिन्हें प्लेमैक्स ने बुलाया था। लेकिन उन चारों के शोर के कारण उस चोर का ध्यान उन पर चला जाता है और वह उन पर हमला करता है। तब प्लेमैक्स उससे लड़ता है, लेकिन वह उससे ज्यादा समय तक नहीं लड़ पाता है और वे सभी वहां से भागने लगते हैं। इस दौरान प्लेमैक्स उस चोर को स्कैन कर लेता है और वे सभी पानी में गिरकर उस चोर से बच जाते हैं। जिसके बाद वे सभी उनमें से एक दोस्त के घर पर जाते हैं जो कि एक बहुत बड़े घर पर रहता था, जहां पर वे सभी अनुमान लगाते हैं कि यह वही अमीर व्यक्ति होगा जिसे हमने रोबोट नहीं बेचा था। तब प्लेमैक्स बताता है कि मैंने उस चोर को स्कैन किया था, परंतु प्लेमैक्स का स्कैनर इतना बढ़िया नहीं था कि वह दूर से स्कैन करके उस व्यक्ति को ढूंढ सके। तब हीरो तय करता है कि वह सभी दोस्तों के लिए अलग अलग पावर वाले कपड़े बनाएगा, जिनमें से वह एक लड़की को एक मशीन बनाकर देता है जिसमें से वह अनलिमिटेड फोम बॉल निकाल सकती थी। वह दूसरी लड़की को तेज दौड़ने की पावर देता है और प्लेमैक्स का एक नया सूट बनाया जाता है और वह लड़का जिसका वह घर था उसे एक मोस्टर सूट बनाकर दिया जाता है जिससे कि वह आग फेंक सकता था। वह दूसरे लड़के को तेज चाकू वाले ब्लेड की पावर दी जाती है। बात की जाए प्लेमैक्स की, वह हवा में उड़ सकता था, वह बहुत सी चीजें कर सकता था और
और इन सब में उसके स्कैनर में भी चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि वह बहुत दूर तक स्कैन कर सकता था। यह सब अपडेट करने के बाद हीरो उसे शहर से ऊंचाई पर ले जाता है और उसे स्कैन करवाता है। जल्दी उन्हें चोर की लोकेशन भी मिल जाती है। तब वह अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है, परंतु वहां पर कोई नहीं होता। तो वे सभी कैमरे की वीडियो देखने लगते हैं जहां पर वही अमीर व्यक्ति था जिसने एक टेलीपोर्ट मशीन बनाई थी और उसमें एक लड़की को भेजा जाता है तो मशीन खराब हो जाती है और टेलीपोर्ट का दूसरा द्वार भी टूट जाता है, जिसके तुरंत बाद वहां पर वह चोर आ जाता है जो कि उन पर हमला करता है, लेकिन प्लेमैक्स उन्हें बचा लेता है और उसके चारों दोस्त भी मिलकर चोर का सामना नहीं कर पाते हैं। अब हीरो प्लेमैक्स की मदद से चोर पर हमला करता है और वह चोर नीचे गिर जाता है और चोर का फेस मास्क भी हट जाता है। वह चोर वही प्रोफेसर था जिसने हीरो को एडमिशन दिया था। वह प्रोफेसर बताता है कि मैं उस वक्त तुम्हारे रोबोट के कारण बच गया था और तुम्हारा भाई पागल था जो मुझे बचाने आया था। यह सब सुनने के बाद हीरो प्लेमैक्स की हेल्थ वाली चिप को निकाल देता है और कहता है कि तुम इसे मार दो। वह ऐसा ही करने लगता है। इस दौरान हीरो के दोस्त प्लेमैक्स को रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वह नहीं रुकता है और वह प्रोफेसर मौका पाकर मास्क को दोबारा हासिल कर लेता है और वहां से भाग जाता है। तब उसके दोस्त प्लेमैक्स की चिप को भी निकाल देते हैं और वह शांत हो जाता है। इसके बाद हीरो अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर प्लेमैक्स के साथ अपने लैब में जाता है क्योंकि प्लेमैक्स का स्कैनर खराब हो चुका था। तब प्लेमैक्स हीरो को कहता है कि तुम मेरा गलत इस्तेमाल मत करो, मैं केवल अच्छे कामों के लिए बनाया गया हूँ और उसे वह वीडियो दिखाता है जब वह बनाया जा रहा था, जिसे देखने के बाद हीरो प्रोफेसर को ना मारने की ठानता है। तब वहाँ पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं जो कि वहाँ की सीसीटीवी की वीडियो लाए थे, जिसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह लड़की जिसे टेलीपोर्ट के लिए भेजा गया था वह उस प्रोफेसर की बेटी थी और इससे उन्हें यह भी पता चल जाता है कि वह प्रोफेसर उस अमीर व्यक्ति को मारना चाहता है, जिसका पता लगता ही वे सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके बीच काफी घमासान लड़ाई होती है, परंतु इस बार भी वे सभी उससे नहीं जीत पाते हैं और वह प्रोफेसर वही टेलीपोर्ट द्वार बनाता है जिसमें वह उस अमीर व्यक्ति को फेंकने वाला था। तब हीरो अपने दोस्तों को कहता है कि हम सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा, जिससे कि प्रोफेसर के थोड़े थोड़े माइक्रो रोबोट टूटते रहेंगे और टेलीपोर्ट द्वार में चले जाएंगे और वे सभी ऐसा ही करते हैं। एक समय आने पर प्रोफेसर के सभी माइक्रो रोबोट खत्म हो जाते हैं और वह हार जाता है, लेकिन तभी प्लेमैक्स को टेलीपोर्ट की दूसरी साइड से लड़की स्कैन होती है जो कि गहरी नींद में थी और यह सब वह हीरो को बताता है, जिसे बचाने में दोनों उस टेलीपोर्ट द्वार में चले जाते हैं। लेकिन जब वे उस लड़की को लेकर आ रहे होते हैं तो हीरो से एक पत्थर टकराने लगता है, जिसे प्लेमैक्स रोक लेता है, परंतु प्लेमैक्स इससे डैमेज हो चुका था। वह हीरो को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ और अपने हाथ की बूस्टर की मदद से उन्हें उस टेलीपोर्ट से बाहर निकाल देता है और सब वहीं पर रह जाता है। मूवी के अंत में प्रोफेसर को पुलिस पकड़ करके ले जाती है और उसकी बेटी बच जाती है। वह हीरो को प्लेमैक्स के पंच में हेल्थ चिप मिलती है, जिसकी मदद से वह प्लेमैक्स को दोबारा बना लेता है और हवा में उड़ता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।